राहुल हमेशा से समय के रहस्यों के बारे में सोचता था। वह जानता था कि विज्ञान ने समय यात्रा को संभव बनाने के बारे में कई सिद्धांत दिए हैं, लेकिन क्या कभी यह सच हो सकता था? एक दिन राहुल को एक पुरानी घड़ी मिली जो किसी पुराने पुस्तकालय में छिपी हुई थी। घड़ी की कांच में अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति हो। एक कागज भी था जिस पर लिखा था, यह घड़ी तुम्हें भविष्य में ले जाएगी, लेकिन इसका परिणाम तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। राहुल को यह चेतावनी डराने वाली नहीं बल्कि आकर्षक लगी। उसने घड़ी को अपने हाथ में लिया और जैसे ही उसने घड़ी के बटन को दबाया, एक तेज चमक हुई और वह अपनी जगह से गायब हो गया। अगले ही पल वह एक अजनबी दुनिया में खड़ा था। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। इमारतें आसमान छू रही थीं, लोग हवाई वाहन चला रहे थे और चारों ओर तकनीक और विज्ञान की भरमार थी। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां आ गया है, लेकिन वह जानता था कि वह भविष्य में है। जैसे ही राहुल आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक लड़की उसकी ओर बढ़ रही थी। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राहुल को आकर्षित कर रहा था। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहां कैसे आए? राहुल ने चौंकते हुए कहा, मैं नहीं जानता, ये घड़ी मुझे यहां ले आई। लड़की ने उसे समझाया कि वह भविष्य के एक दूर के शहर में है, जहां समय और तकनीक ने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। उसका नाम आस्था था। आस्था ने राहुल को बताया कि इस दुनिया में समय का प्रवाह अब नियंत्रित किया जा सकता है। लोग अब अपनी इच्छाओं के अनुसार समय को मोड़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। राहुल और आस्था के बीच धीरे धीरे दोस्ती पनपी और वह समझने लगा कि आस्था ही वह कड़ी है जो उसे इस नई दुनिया में जोड़ रही थी। कुछ दिनों बाद राहुल ने आस्था से पूछा, क्या तुम मेरे साथ मेरे समय में वापस चलोगी? मैं तुम्हारे बिना वापस नहीं जा सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। आस्था ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई आशा नहीं थी। वह चुपचाप खड़ी रही और फिर धीरे से बोली, राहुल, तुम मेरे साथ भविष्य में हो। यह जगह, यह समय, सब कुछ मेरे लिए यहां है, लेकिन तुम्हारे साथ वर्तमान में वापस जाना, इसका कोई मतलब नहीं होगा। राहुल ने हैरान होकर पूछा, क्यों नहीं आ सकती तुम? आस्था ने गहरी सांस ली और बोली, तुम नहीं समझते राहुल, अगर मैं तुम्हारे साथ वर्तमान में वापस चली गई तो वह भविष्य, वह जगह जहां मैं हूं, वह सब कुछ मिट जाएगा। मुझे अपने समय को बचाने का काम सौंपा गया है और यह तुम्हारे साथ वापस जाने से नहीं हो सकता। राहुल को समझ में आया कि आस्था का निर्णय केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। वह जानता था कि वह आस्था से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उसे यह भी समझ आ गया था कि किसी के साथ रहना किसी के भविष्य को बदलने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। आस्था का भविष्य था और उसे उसका पालन करना था। राहुल ने धीरे से कहा, क्या मैं तुमसे एक बार और कह सकता हूं कि मेरे साथ चलो? आस्था ने एक ठंडी नजर से उसे देखा और बोली, राहुल, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन तुमसे निवेदन है, कभी भी यह सवाल मत पूछना। मुझे मेरे समय में रहने दो। राहुल ने उसकी आंखों में एक दर्द और गहरी समझ देखी। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और अपने फैसले को मान लिया। वह जानता था कि समय और भविष्य के खेल में किसी को बदलने का अधिकार नहीं होता। राहुल वापस अपनी घड़ी की ओर बढ़ा और समय की शक्ति को समझते हुए उसने अपने वर्तमान में लौटने का निर्णय लिया। वह जानता था कि उसने आस्था को खो दिया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि समय और प्रेम की सीमाएं इतनी कठोर हो सकती हैं। राहुल अपने समय में लौट आया, लेकिन आस्था का चेहरा हमेशा उसकी यादों में था।